हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। जैसा कि आप लोग को देखते ही पता चल गया होगा कि मैं आप लोग को क्लास 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी साइंस की क्लास में क्या कर रहा हूँ, आज से आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज से मैं आपकी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी की साइंस है, मैं आपको आज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। पहला ये चैप्टर है, ये आपको हर दिन प्रतिदिन शाम को 8 बजे के बाद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको वो सारा कुछ करवाते चलूंगा जो एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और एएलपी में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला है पदार्थ। पदार्थ आपका कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? 5 तत्वों से। पदार्थ आपका 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, इसे क्या बोला जाता है? पंचतत्व। ये आपका एएलपी में पूछा गया है। एएलपी जो 2018 का एएलपी लोको पायलट का फर्स्ट सीबीटी हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि पंचतत्व किसे बोलते हैं। पंचतत्व में आपका आता है वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश। इन पांचों तत्वों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? पंचतत्व। पंचतत्व ये सब हो गए आपके 5 तत्व। उसके बाद हो जाता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं में आपकी 3 मुख्य रूप से होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पांचवी होती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस पांचवी की खोज किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने। कब की थी? 1920 में। ये भी आपका एएलपी 2018 में आया हुआ है एक प्रश्न। एएलपी का जवाब 2018 का सेट खोलेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया था कि पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने। ये एएलपी सीबीटी 1 में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद ये आपका प्लाज्मा वाला भी प्रश्न एएलपी में आया हुआ है। एएलपी 18 में ये सारे के सारे सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्न है। इसमें पूछा गया था, देखिए कह रहा है प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। फ्लोरोसेंट निर्वात वाल्व, निर्यान वाल्व में जो होता है, क्या होता है उसमें? प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में क्या होती है? चमक होती है। ये प्रश्न आया हुआ था एलपी में। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में क्या होती है? चमक होती है। उच्च तापमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा में होता है उच्च तापमान। ये प्रश्न पूछा गया था। इस तरह से 4 विकल्प दिया हुआ था, निम्न तापमान, उच्च तापमान, 2 विकल्प और थे। तो प्लाज्मा में क्या होता है? उच्च ताप के कारण ही तारों में क्या होती है? प्लाज्मा बनती है। उच्च ताप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में क्या बनती है? प्लाज्मा बनता है। उसके बाद आपका हो गया ठोस, द्रव, गैस। ठोस में जैसे ठोस का रूप होता है बर्फ, लकड़ी, ईंट, पत्थर। द्रव में हो जाता है आपका पानी हो गया, पानी हो गया। उसके बाद आपका तेल हो गया, दूध हो गया। ये सब द्रव अवस्था में हो जाते हैं। गैस में आपका हो जाता है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और वाष्प जो होती है, सारी के सारी किसमें होती है? वाष्प में हो जाती है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि इसके मध्य आकर्षण बलों का क्रम क्या होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में अंतराणविक बल सबसे अधिक होते हैं। उसके बाद किसमें होता है? द्रव में। उसके बाद गैस में। ये भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था, इसका क्रम पूछा था। निम्नलिखित में से शर्करा, पानी, ऑक्सीजन, ये पूछा गया था। उसके बाद इस तरह का विकल्प था और 2-3 विकल्प ऐसे करके दिया था। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? मध्य आंतरिक कणों बल शर्करा में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पानी में होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन में होगा। ये प्रश्न सारे के सारे एएलपी 2018 में पूछे गए प्रश्नों की मैं आपको व्याख्या करवा रहा हूँ। उसके बाद ये प्रश्न आया हुआ था, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एएलपी में कई बार ये प्रश्न आया, कई सीट में आया। 2018 में सीबीटी 1 में पूछा हुआ था कि ठोस को द्रव, ठोस जब द्रव में जाता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? संगलन। जैसे ठोस होता है यहाँ बर्फ, बर्फ से जब गलेगा तो पानी बनेगा, तो उस क्रिया को बोलते हैं संगलन। उसके बाद जब द्रव है, द्रव को जब गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण के द्वारा किसमें बन जाता है? वाष्प में बन जाता है। उसके बाद जब गैस को ठंडा किया जाता है तो संघनन की क्रिया के द्वारा द्रव अवस्था में पानी अवस्था में आ जाता है। उसके बाद जब पानी को ठंडा किया जाता है तो जमना, जिसे बोला जाता है बर्फ, तो किस क्रिया में हो जाता है? ये बर्फ बन जाता है, ये बर्फ हो जाता है, ये पानी हो जाता है और ये वाष्प हो जाता है। ये तो हो गया आपका सिंपल प्रश्न जो आपको बहुत अच्छी तरह से पता हुआ है।
फिर उसके बाद पूछा हुआ था निम्नलिखित में से यदि ठोस को मैं गर्म करूं तो द्रव अवस्था में न चेंज होकर के सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाए, ऐसी क्रिया को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। जब हम ठोस को गर्म करें तो वो द्रव अवस्था में ना परिवर्तित होकर के सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन। सेम यही प्रक्रिया है कि यदि हम वाष्प को जब ठंडा करें तो वह द्रव अवस्था में ना बदल करके सीधे ठोस अवस्था में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? द्रवण या निक्षेपण, ALP। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था निम्नलिखित में से सबसे धीमी गति से होता है, संगलन होता है, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, जमना होता है, द्रवण होता है या ऊर्ध्वपातन होता है? तो सबसे धीमी गति से क्या होता है आपका? वाष्पीकरण। सबसे धीमी गति से, सबसे धीमी गति से आपका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। ALP 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद पूछता है कि वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया कैसी होती है? वाष्पीकरण की क्रिया सतही होती है, सतही क्रिया। वाष्पीकरण की क्रिया सतही क्रिया होती है, ALP में पूछा गया प्रश्न। ये प्रश्न 2018 का लोको पायलट का फर्स्ट CBT जो हुआ था उसमें से आपका साइंस में 20 नंबर की साइंस आएगी, 20 नंबर की साइंस आएगी, 20 नंबर की साइंस, 20 नंबर की साइंस आएगी। और मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको जो बताऊंगा 20 का 20 साइंस इससे बाहर का नहीं आएगा। इस चीज की मेरी गारंटी है कि 20 नंबर का साइंस मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आपका जो ALP 75 नंबर का होगा CBT 1, ALP आपका CBT 1 आएगा। 2023 में अभी वैकेंसी आने वाली है। 75 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन में आपका 25 नंबर हो जाएगा मैथ, 25 हो जाएगा आपका रीजनिंग, 20 नंबर की हो गई आपकी साइंस। उसके बाद ये कितना हो गया? 65 हो गया। उसके बाद 10 नंबर में आपको हो जाएंगे GS और जनरल करंट अफेयर हो जाएगा, जिसमें से आपका 5 नंबर ये रहेगा करंट अफेयर। 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ये रहेगा 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा साइंस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका है? साइंस का है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जानकारियां रही मैं जिसको आपको चर्चा कर रहा हूँ। आपसे मैं ये विनती करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा कंटेंट तैयार होता चला जाएगा। आज मैंने अपना पहला क्लास साइंस का स्टार्ट कर दिया। आपको हर डेली अब 8 बजे शाम को 8 बजे आपको डेली साइंस की क्लास की नोट्स मिलती जाएगी। आज से आपका ये क्लास स्टार्ट हो गया है। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।